हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर्सिव राइटिंग लिखना एंजॉय करते होंगे, है ना। और शायद ज़्यादा एंजॉय करते होंगे आपको जो सवाल पूछा जाता है। मैं देखता हूँ आप लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। इंतज़ार करिए वीकेंड की, और आखिर में जब एक लकी ड्रॉ होगा, देखेंगे कौन है वो भाग्यशाली विजेता। कीप आंसरिंग, जवाब देते रहिए। तो चलिए, आज का जो टास्क है 4 नए अल्फ़ाबेट्स का, वो हैं के, एल, एम एंड एन। सबसे पहले हम के शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, 4 लाइन्स हैं, 1 2 3 4। ये 4th लाइन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, राइट। अब हम लिखना चालू करते हैं, शुरू से ध्यान दीजिएगा। हम ये सेकंड लाइन से ऊपर उठेंगे। हाँ, गए, थर्ड लाइन तक नीचे आए, ये थोड़ा सा घूमेगा, फिर इस तरह। ओके, चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से गए ऊपर, थर्ड लाइन तक आए, फिर बहुत आसान है। स्टेप्स क्या हैं इसके? सेकंड लाइन से ऊपर उठे, ये रहा एरो मार्क आपकी जानकारी के लिए। सेकंड रहेगा ऊपर से थर्ड लाइन तक, और यहाँ पर ये कर्व होके घूम जाएगा। फिर यहाँ से सेंटर तक सेकंड लाइन के लिए एरो, फिर कंटिन्यू करेगा यहाँ तक थर्ड लाइन में। एंड वेरी इजी, है ना। चलिए फिर लिख के देखते हैं। गए ऊपर, थर्ड लाइन तक, ये थोड़ा सा घुमा, और ये हो गया के। ये हुई ना बात। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। गए, नीचे, मिडिल लाइन, थर्ड लाइन। ओके, बहुत आसान है। एक बार और कोशिश करते हैं। थर्ड लाइन, है ना बहुत इजी। ये हो गया के। अब हम लिखेंगे एल। वैसा ही जो मैंने कहा था के लिए कि 4th लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर भी नहीं करेंगे। एल, ध्यान दीजिएगा, सेकंड लाइन से ऊपर उठेगा, थोड़ा सा लूप बना, थर्ड लाइन में आया, यहाँ पर भी फिर से लूप से बन गया, फिर ये थोड़ा सा घुमा। ओके, अब देखिए इसका स्टेप्स क्या हैं। ये ऊपर लूप बना, यहाँ पे फिर से लूप, और ये थर्ड लाइन पे। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, ऊपर गया एरो, यहाँ पे लूप के लिए घूम गया नीचे, फिर यहाँ से सब फिर से घूम जाता है, फिर लूप बन जाता है इस तरह, थोड़ा सा घूम जाएगा। हो गया, है ना बहुत इजी। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। ये लूप, देखिए एल में 2 लूप्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। वेरी गुड। नेक्स्ट एक बार और लूप बना, सेकेंड, हो गया। एक बार और लूप, फिर से लूप, घूम गया। ओके, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। के और एल। अब हम जाएंगे एम के लिए। एम, वैसा ही 4th लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एम लिखेंगे। एम के लिए क्या, थर्ड लाइन, यहाँ से थोड़ा सा कर्व होके गया ऊपर,
थर्ड लाइन के लिए, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे थर्ड लाइन और थोड़ा सा कर्व हो गया, है ना। बहुत आसान। पेन बिल्कुल नहीं उठेगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखिए, कर्व, ऊपर, थर्ड लाइन नीचे, फर्स्ट लाइन अगेन ऊपर, अगेन थर्ड लाइन, फिर से कर्व। ओके, इसका स्टेप्स मैं फिर से बता दूं। देखिए, यहाँ से घुमा, ऊपर गया, करेक्ट, वहाँ से थर्ड लाइन के लिए आया, फिर यहाँ से फर्स्ट लाइन के लिए, वहाँ से फिर से थर्ड लाइन के लिए। वेरी इजी। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कर्व, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर से नीचे, थोड़ा सा कर्व, जिस तरह यहाँ पे कर्व हुआ था, यहाँ पर वैसे ही। एक बार और, नीचे, ऊपर, फिर नीचे, करेक्ट। एक बार और भी लिखते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हो गया एम। बहुत आसान है ना। चलिए, अब हम लिखते हैं फोर्थ लेटर एन। फिर से वही बात कि आप फोर्थ लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एन, जिस तरह आप एम में जा रहे थे, फर्स्ट लाइन जो यहाँ से नीचे से ऊपर तक उठता था, एग्जैक्टली एन में भी वैसा ही। एम में क्या होता था, नीचे से ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आते थे। फोर्थ पार्ट वो नीचे नहीं आना, बस थर्ड तक रुक जाएगा। देखते हैं, कर्व, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, और यहीं से कर्व हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। एक बार और, गए, ऊपर नीचे, फिर ऊपर। ऐसा है, आप यहाँ पर कर्व लेने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाएंगे, फिर ऊपर में कर्व हो जाएगा। एंड फिर से कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखिए, बहुत आसान है। ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, कर्व, है ना जी। एक बार और, ये गए ऊपर, आए नीचे, ऊपर, फिर कर्व। ध्यान दीजिएगा, जब आप शुरू करते हैं यहाँ से, पेन कहीं पर भी उठना नहीं चाहिए। ओके, कोशिश करेंगे। देखिए, मैं फिर लिख रहा हूँ, कर्व हो गया, गए ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, एन, है ना जी। ब्यूटीफुल। तो चलिए, आज हमने 4 अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखा। क्या क्या हमने पहले लिखा? के, उसके बाद एल, फिर एम, देन एन। अब बारी है आज का सवाल का। के फॉर एक वर्ड आपको लिखना है जिसका लास्ट अल्फ़ाबेट डी होगा। स्टार्ट होगा के से, लेकिन एंड होगा डी से। आंसर ध्यान रहे, इसके 4 अल्फ़ाबेट्स होंगे, 4 अल्फ़ाबेट्स आंसर के से शुरू होगा और डी पर ख़त्म होगा। ओके, नेक्स्ट एल। एल से जो वर्ड लिखेंगे उसके 5 लेटर्स होंगे, 5 लेटर्स होंगे। एल से शुरू होगा और एंड होगा एन से, एन। ओके, वेरी गुड। एम। एम से जो वर्ड लिखेंगे इसके 6 लेटर्स होंगे।
यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। M से शुरू होगा और इसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा उस वर्ड का लास्ट होगा Y। ओके, नाउ N से आप जो वर्ड लिखेंगे इसके होंगे 7 लेटर्स। ओके, N से शुरू होगा और जो ख़त्म होगा वो भी होगा Y। समझ में आ गई बात? K से जो वर्ड लिखेंगे 4 लेटर का होगा, उसका लास्ट अल्फ़ाबेट होगा D। L से जो लिखेंगे उसके 5 लेटर्स होंगे और लास्ट अल्फ़ाबेट होगा N। M से जो वर्ड लिखेंगे उसके 6 अल्फ़ाबेट्स होंगे, लास्ट अल्फ़ाबेट होगा Y। और N से जो लिखेंगे वर्ड उसके 7 लेटर्स होंगे और लास्ट अल्फ़ाबेट होगा Y। सो चिल्ड्रेन, मुझे उम्मीद है आप ये टास्क ज़रूर कर लोगे और इसका आंसर देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, आंसर लिखिए और आप अपना नाम और क्लास भी मेंशन करें। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप लकी ड्रॉ वाला जो दौड़ है उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर आप लकी ड्रॉ में जीत जाते हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट मिलने वाला है। सो देर किस बात की, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।